हेलो दोस्तों, देखिए रेशियो के आय और व्यय वाले सवाल हैं। इनको भी हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है ना, उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए और बी आपके दो मेंबर हैं, उनकी आय का अनुपात 4:5 दिया हुआ है और उनकी व्यय का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। ठीक है ना। और ए जो है आपका 7200 की बचत करता है और बी जो है आपका 6000 की बचत करता है। ठीक है। तो ए की आय आपको बतानी है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में पहले हम लोग रेशियो को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो रेशियो आप साइड में लिख के सॉल्व कर लीजिए, 4:5 और 2:3 आपका 3। ठीक है ना। रेशियो को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया आपका 10। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 12। ठीक है ना। और 12 और 10 का आप अंतर ले लीजिए, कितना आया आपका 2। ठीक है ना। तो फैक्टर आपको याद रखना है कि फैक्टर आपका 2 है। ठीक है ना। अब जो कांस्टेंट होता है, हमेशा याद रखिए, जो कांस्टेंट होते हैं जैसे 7200 और 6000 है, इनको हम लोग हमेशा जो नीचे वाला रेशियो होता है उसके साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पे कर रहा हूं अलग अलग, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 7200 है आपका और ये 6000 है। ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करना है 2:3 के साथ, जो नीचे आपका रेशियो लिखा हुआ है। ठीक है ना। कुछ नहीं करना, आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है ना। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 0 0। ठीक है ना। और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 0 आप लगा दीजिए। ठीक है ना। और इनके बीच का आपको अंतर लेना है, क्योंकि दोनों आपके प्लस में है। ठीक है ना। सेम साइन हमेशा घटेगा। ठीक है ना। ये दोनों प्लस में है। ठीक है ना, इसलिए ये घटेंगे। ठीक है ना। इनको उठा के आप घटा दीजिए। तो आपको जो है घटाना है, तो घटाइए। ये कितना है आपका 216, 0 0। ठीक है ना। और 120, 0 0। ठीक है ना। देखो कभी भी घटाने में, देखो मैं तो पूरा लिख के आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, लेकिन जितने जीरो कॉमन रहा करे उन्हें हटा दिया करिए। जैसे आपको क्या करना चाहिए एग्जाम में, 2 जीरो कॉमन है, 2 जीरो हटा दीजिए, 216 में से 120 माइनस कर दीजिए डायरेक्ट आपका, फिर 2 जीरो बाद में लगा लेना। ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करिए, तो ये कितना हो गया आपका 0 0 और ये आपका 6। ठीक है ना। और 11 में से 2 गया, कितना हो गया आपका 9, आपका 9600 आया। ठीक है ना। तो ये जो 9600 वैल्यू आई है, जो हमने फैक्टर निकाला था 2, इसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके 9600। ठीक है ना। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। 2 की वैल्यू आ गई 9600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 8 16, 4800 आ गया। ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है, एक की आय पूछा है। ठीक है ना। जो भी फैक्टर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो 1 की वैल्यू आती है वो हमेशा हम लोग ऊपर वाला जो रेशियो होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। जो नीचे वाला रेशियो है उसमें कभी भी इसको मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक ही आय आपसे पूछा है, तो एक ही आय पूछेगा तो इसमें 4 से आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4 गुणे में आपका 4800। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 8 32 की 2 हासिल है 3, 4 चौको 16 और 3 19, 0 0। अगर आपसे बी की आय पूछे तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5 गुणे में आपका 4800। ठीक है। ये हो गया आपका 5 8 40 की 0 हासिल है 4, 5 को 20 और 4 24, 0 0 आपका। ठीक है ना। तो ए और बी की आय का जो है आपकी आ गई है। ठीक है ना। देखिए सब चीज को एकदम प्रॉपर मैं लिख के बता रहा हूं जिससे चीजें आपको समझ में आए। ठीक है ना। आप इनको जितना जल्दी करेंगे वो आपका टास्क है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, लेकिन उसको आप कितना जल्दी करें, कितना जल्दी अप्लाई कर पाए, ये आपका टास्क है। ठीक है। जय हिंद।